एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक माँ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा रवि और छोटी बेटी पूजा। सावित्री ने गरीबी में रहकर दोनों बच्चों को पाला। खुद कई रात भूखी सोई, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। फटे कपड़े पहन लिए, पर बच्चों के लिए नए कपड़े लाती रही। समय बीता, रवि की शादी हो गई। कुछ साल बाद पूजा की भी शादी हो गई। गांव के लोग बोले, अब तो सावित्री का सहारा उसका बेटा है, बेटी तो पराई हो गई। सावित्री मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में एक ही बात रहती, मेरे दोनों बच्चे मेरे हैं। शुरुआत में सब ठीक था। रवि और उसकी पत्नी साथ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बहू को सास बोझ लगने लगी। वह रोज़ कहती, हर समय दवा, डॉक्टर और खर्च कब तक चलेगा। रवि भी पत्नी की बातों में आ गया। एक दिन उसने कहा, माँ, अब आप अपना खर्च खुद संभालिए, हम पर इतना बोझ मत बनिए। ये शब्द सुनकर सावित्री का दिल टूट गया। जिस बेटे को गोद में उठाकर चलना सिखाया था, वही आज उसे बोझ कह रहा था। कुछ दिनों बाद रवि और उसकी पत्नी शहर चले गए। जाते समय सिर्फ इतना कहा, समय मिला तो मिलने आएंगे, लेकिन वह समय कभी नहीं आया। अब सावित्री अकेली थी, उम्र बढ़ चुकी थी, शरीर कमज़ोर था। कभी पड़ोसी खाना दे देते, कभी बिना खाए ही रात बीत जाती। एक दिन सावित्री की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पड़ोस की एक महिला ने पूजा को फ़ोन किया। फ़ोन सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पति से कहा, मुझे अभी माँ के पास जाना है। पति ने बिना एक पल सोचे कहा, चलो अभी चलते हैं। दोनों तुरंत गांव पहुँचे। पूजा ने देखा, उसकी माँ बुखार में तप रही थी। घर में दवा नहीं थी, रसोई खाली था। वह माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने कांपते हाथ से उसके आंसू पोंछे और बोली, बेटी, तू क्यों आई? तेरा अपना घर है ना। पूजा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, शादी से बेटी का घर बदलता है, माँ नहीं बदलती। उसने माँ को अस्पताल में भर्ती कराया, दिन रात सेवा की, अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाइयाँ समय पर दी। रात भर जागकर माँ का माथा सहलाती रही। कुछ दिनों में सावित्री की तबीयत सुधरने लगी। उधर रवि को खबर मिली कि माँ अस्पताल में है, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। कई दिन बाद जब वह पहुंचा, तब उसने देखा कि पूजा हर काम कर रही है, बिल भर रही है, दवा ला रही है, माँ का हाथ पकड़कर उन्हें हंसा रही है। रवि की आंखें झुक गई। उसे अपना बचपन याद आने लगा। कैसे माँ उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाती थी, कैसे खुद भूखी रहकर उसे दूध पिलाती थी। आज वही माँ अकेली तड़पती रही और वह नहीं आया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बेटा होकर भी अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सका। सावित्री ने कांपते हाथों से बेटे का सिर उठाया और कहा, बेटा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। रवि ने उसी दिन फैसला किया कि अब वह अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि जिस माँ ने मुझे जीवन दिया, उसे मैं अब कभी दुख नहीं दूंगा। बहू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सावित्री से माफ़ी मांगी। कुछ समय बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ रहने लगा और पूजा, वह हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने आती रही, क्योंकि वह जानती थी बेटी की शादी हो सकती है, लेकिन उसका माँ के प्रति प्यार कम कभी पराया नहीं होता। कहानी की सीख दोस्तों, जिस माँ ने बचपन में हमारी हर तकलीफ़ें अपने ऊपर ले ली, उसे बुढ़ापे में अकेला छोड़ देना सबसे बड़ा अन्याय है। बेटा हो या बेटी, माँ बाप की सेवा करने का अधिकार भी दोनों का है और कर्तव्य भी दोनों का। याद रखिए दोस्तों, संपत्ति बांटने से कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन माँ बाप का सहारा बनने वाला हमेशा सबसे बड़ा इंसान कहलाता है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।